नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय श्री राम। आजकल धर्म के प्रति अरुचि होने में कई मुख्य कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा मुख्य कारण शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को न समझकर उसका विपरीत अर्थ लगा लेना। उन्हीं में से एक अल्प मृत्यु का कारण क्या है? जब किसी के सामने आजकल यह कहा जाता है कि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष होती थी, तो सहसा उनको यह असत्य ही नहीं कपोल कल्पना प्रतीत होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसको आजकल की भौतिकता ने जकड़ रखा है, जिसका हृदय और मस्तिष्क इतना कलुषित हो चुका है, भला उनको ऐसे उत्तम तथ्यों में विश्वास हो ही कैसे सकता है? तो अल्प मृत्यु का कारण क्या है? जबकि शास्त्रों में, वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य की आयु कुल 100 वर्ष की होती है। और यहाँ 100 वर्ष का मतलब सिर्फ 100 नहीं, लक्षण के आधार पर यहाँ 100 का अर्थ 1000, लाख, यानी शून्य उस पर बढ़ाते जाएं तो वो सब 100 का अर्थ हो जाता है। तो यहाँ न्यूनतम मापदंड के आधार पर 100 वर्ष लिया जाता है, न्यूनतम। तो जब मनुष्य की आयु शतायु यानी 100 वर्ष की बताई गई है शास्त्रों में, तो फिर अकाल मृत्यु होती क्यों है? इसका कारण क्या है? तो गरुड़ पुराण के अनुसार मैं इसका वर्णन करता हूँ। गरुड़ पुराण में यही प्रश्न गरुड़ जी ने भगवान से किया। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, वेद का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो फिर राजा या श्रोत्री ब्राह्मण किस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा जी ने जैसा पहले कहा था वैसा सत्य आजकल दिखाई क्यों नहीं देता है? वेदों में यह कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण वाली द्विजातियां शूद्र और मलेच्छ रहते हैं। किस कारण से ये शतायु नहीं हो पाते हैं? बालक, धनवान, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्ण वाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, धर्मात्मा और द्वितीय पराक्रमी, जो कोई भी हो, इस वसुधातल पर अवश्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनके गर्भ में आने के साथ ही इनके पीछे मृत्यु भी लगी रहती है। इसका क्या कारण है? तो भगवान ने उत्तर दिया, हे महाज्ञानी गरुड़, तुम्हें साधुवाद हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बातों को सुनो। विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग कर देता है, जो सदैव निंदनीय कर्म को ही करने के लिए प्रवृत्त रहता है, यानी उन्हीं को निंदनीय कर्म को ही महत्व देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री यानी दूसरे की स्त्री में आसक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाला अर्थात कल्याणकारी आचरणों का त्याग करने वाला, परद्रोही यानी दूसरों से द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म आचरण से हीन, क्रूर, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक यानी शास्त्र की आज्ञा को न मानने वाला और प्रजा पीड़क यानी प्रजा पर जो अत्याचार करता है, ऐसे क्षत्रिय को भी यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं अर्थात अकाल मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में ही निरत रहता है, आसक्त रहता है, वह निश्चित ही यमलोक जाता है। और जो शूद्र अपने स्वाभाविक कर्म सेवा का परित्याग करके अन्य कर्म करता है वह भी यमलोक जाता है। तदंतर वह उत्तम, मध्यम या अधम कोटि वाले यमलोक में पहुंचकर दुख भोगता है। तो यही मुख्य कारण है जिसके कारण व्यक्ति अल्पायु होते हैं अर्थात अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाते। इसमें कुछ अपवाद भी है। अब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि कोई धर्मात्मा भी होता है फिर भी वो भी अकाल मृत्यु होते देखा जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो कुछ ये सब दैवी गुप्त बातें भी होती है। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की ही अवस्था में शरीर का त्याग किया, तो भगवान जिस किसी उत्तम कोटि के जीव को जिस निमित्त से पृथ्वी पर भेजते हैं, जब वह उनका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वह अपने कारण तत्व में जाकर के फिर से विलीन हो जाता है। उन पर यहाँ पर यह दीर्घायु या अल्प मृत्यु का नियम लागू नहीं होता है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ये अपवाद माना जाता है कि कोई ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो कर्म जनित दोष के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वो जिस कार्य को करने के लिए आते हैं पृथ्वी पर, जब उनका वो कार्य पूरा हो जाता है तो वो स्वेच्छा से अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। परंतु यह नियम जिनके लिए बताया गया है, जो सामान्य व्यक्ति है, जो अपने कर्मवश होकर के अपना कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेता है, उस पर यह नियम लागू होता है। जो धर्म का आचरण नहीं करता है, निंदित कर्म करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जय हिंद।
वंदे मातरम।